पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा और खुशगवार किस्म का भूचाल नुमा वाक़या इमरान खान की जमात की खुशियाँ ही खुशियाँ। ये ईद इनको बहुत देर के बाद नसीब हुई है। इनके रोज़े इनके अपने बयान के मुताबिक बहुत तवील थे और आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया उसके अंदर कहा गया कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। उनकी जो टीम है मौलजों की उनको एक्सेस देनी है। उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू हुई और कहा कि उनका मेडिकल रिकॉर्ड आपने सबमिट करना है और अगले महीने के दरमियान तक जो कोर्ट ने दूसरी नशिस्त की डेट रखी तब तक इमरान खान को हॉस्पिटल के अंदर रहना है। बराबर में उनकी बहन को मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई। वो तमाम चीज़ें जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सितंबर के अंदर 20 लाख लोगों का मार्च कर रही थी, यकदम 24 घंटे के अंदर उनके सामने आ गई हैं, तो उनकी खुशियाँ बनती हैं। वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, वो देनी चाहिए। कितने खुश हैं ज़रा एक आपको हम सिर्फ झलक दिखाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ़ैसला आया है। ये फ़ैसला पहले आना चाहिए था और अभी मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट होगा। आज इस अदालत उज़्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है। अल्लाह का शुक्र है अदालत में इंसाफ इस बेंच ने 3 रुकनी बेंच ने आज इमरान खान को इंसाफ दिया। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का शुक्रगुजार हूँ। ये फैसला किया कि खान साहब को शफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया जाए। 9 अप्रैल 2022 से लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ ज्यादती, जबर, फस्तैयत, जुल्म हो रहा था, तो एक फैसला उसका ज़ाला नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ। थैंक यू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको बज़ाहिर तो वेलकम किया है, लेकिन उनके बाज़ हलकों की तरफ से कुछ कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है। न जाने इमरान खान के मामले के ऊपर वो अपनी हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में क्यों परेशान है। सुनिए। पहला टेक क्या है नून लीग का? आज इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से। देखें, ये जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश हो गई। तो मियां साहब हर दफा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिश हमेशा रह जाती है। उनको इलाज की सहूलत मिल रही है, इधर साजिश की बात हो रही है, तो मुद्दा क्या है? इस तमाम मामले का अहाता करेंगे। हमने बात करनी है ना सिर्फ इमरान खान के लिए जो सहूलत मुहैया की गई, जो उनका हक़ बनता है, जिसके ऊपर उनकी पार्टी ने एक बहुत अरसे से एतराज़ भी उठाया हुआ था अदालतों के ज़रिए, उस पर भी बात करनी है। इसकी इम्प्लिकेशंस हैं बड़े, ये वन ऑफ चीज़ है, इसके पीछे कोई और मुहरकात हैं, तो सियासी ज़ावियों से भी डिस्कस करना है, आइनी ज़ावियों से भी डिस्कस करना है और सहाफ़ियाना तज़िया भी आपको देना है। तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बराबर में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब सहाफ़ी तज़ियाकार जियो न्यूज़ से, हमारे दाएँ हाथ के ऊपर हसन अयूब खान साहब सहाफ़ी तज़ियाकार ARY। इनके ट्वीट्स में बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, तो मुबारक भी दे रहे हैं और साथ उसके बाद परेशानी भी फैला रहे हैं PTI के अंदर, तो आपका शुक्रिया। और शफी जान साहब आई एम श्योर बहुत खुश होंगे और होना भी चाहिए। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, स्टार्टिंग विद यू, सारे अहदाफ आपके पूरे हो गए मार्च के? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, आज जो फ़ैसला आया है वो खुशाइंद है। काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ इसके लिए स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि ये इमरान खान साहब की सेहत का सवाल था। देखिए, हमने शुरू में भी कहा कि हम सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। डे 1 से बैनों का भी ये मुतालबा था और तहरीक इंसाफ का भी ये मुतालबा था कि उनको शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल, फैमिली के ज़ेर निगरानी, ज़ाती डॉक्टर का एक्सेस दिया जाए। और आज 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला किया वो तारीख़ी फ़ैसला था, इंसाफ पे मबनी फ़ैसला है। और अल्लाह करे कि अब जो जिस तरीके से इस फैसले को जजेस ने वर्बली कहा है, रिटर्न में भी ऐसी चीज़ आ जाए। तो खुश है ना आप? बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि आज इंसाफ होता हुआ फैलानी चाहिए आपको, लेकिन अभी भी आप थोड़े से नहीं हसन अयूब के ट्वीट्स की वजह से नहीं परेशान? नहीं, देखिए, इंसाफ आज होता हुआ दिखाई दिया है। पहली दफ़ा एक जजेस ने फैसला किया है। फैसला अपने बयान के नहीं, फैसला जब इंसाफ में मबनी हो जाए। आज जजेस ने एक तारीखी फैसला किया है इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, और हमने ये भी तो मार्च खत्म कर देना आप? नहीं, मार्च तो इंटैक्ट है। क्यों? देखिए, अभी तो हमारी डिमांड्स तो पूरी हो गई ना। नहीं, रसाई आज हो गई, रसाई की बात, इलाज हो गई, नहीं देखिए तो खत्म होगी बात। जहां तक मार्च की बात थी, अफरीदी साहब ने अपनी स्पीच में जो डिमांड्स रखे थे उनमें से एक डिमांड ये थी जो पूरी हो गई है, कुछ डिमांड्स अभी रहती है। वैसे सितंबर में मार्च नहीं आता है, 27 सितंबर को मार्च सितंबर होता है। जरा बैरिस्टर साहब हैरानकुन फैसला आपके लिए। वो ये भट्ट साहब क्यों कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश है, ये कि उनका अपना व्यू है, अपने अप्रीहेंशन है, रीड नहीं कर पाए, क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई हैरानकुन फ़ैसले की बात नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि लीगल प्रोसेस को उन्होंने अडॉप्ट किया, जिसका बारहा दफ़ा हमने इनको याद दहानी भी कराई और बार बार हम इनको कहते रहे कि यही अदालतें हैं जिन अदालतों पे इल्ज़ाम लगाए, तोहमतें लगाई, कहा कि ये 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद ये अदालतें हैं। ये पूछे इनसे, कई शोज़ में बैठे हुए इन्होंने भी कहा, इनकी पार्टी की पूरी कतार जो है लोगों की, चाहे वो MNA है, उनका मानना ये है कि जब अदालत सारे यही कहते हैं, नहीं, वो कहते हैं फैसले जब गलत होंगे तो हम गलत कहेंगे, जब सही नहीं, ये तो नहीं हो सकता तलत साहब कि आपके हक में फैसला है तो आप कहें वाह वाह सुभान अल्लाह, जबरदस्त फैसला, और अगर आपके खिलाफ आए और दोनों फैसले आइन और कानून के मुताबिक अगर आए तो फिर आप इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा फैसला। देखिए, मैं इसको इस हद तक ज़रूर देखता हूँ कि इनकी सुनवाई अदालत में हुई, उनकी मेडिकल कंडीशन है, बट इसमें डिस्पैरिटी भी है। आप इसको देखें, एक तो अदालत का फैसला है, अदालत का फैसला डेफिनेटली जो भी हो, हुकूमत जो है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करती है। मैं इनको पूछ लें कितने माह से एक मुफ्त और मुफीद मशवरा देता रहा, अगर आप चार्ज करते हैं बैरिस्टर होने के नाते, अमूमन आप चार्ज, इनसे पूछे कितने शोज में इनको कहा अंडरटेकिंग दे, और बात किस पे आई? अंडरटेकिंग इसी बात पे आई आज अदालत के अंदर। उन्होंने कहा जी कि आप मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिक्योरिटी नहीं बनाएंगे। नहीं, उनकी सेहत पे तो कभी हमने सियासत नहीं। और हम ये कहते हैं कि सेहत किसी की भी हो, सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारी लीडरशिप के हवाले से हो जिसपे आपने बढ़ चढ़ के भरपूर सियासत की, आपने भरपूर सियासत की, इनकी जमात ने भरपूर सियासत की, हमने तो कोई सियासत नहीं। उनकी आंख की जो कहते हैं 85% जो है वो जाया हो चुकी है, और मुतअद्दिद बार कहा, बार बार कहते हैं एक आंख जाया होगी, एक आंख जाया होगी। मैंने कई दफा कहा, मैंने कहा जी क्यों? कभी उनको बनाते हैं उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, उनको आम इंसान। देखिए वो उनके लीडर है ना, इस तरह तो ना बात करें। देखिए ये उनके लीडर है, उनकी सेहत के बारे में, उनकी सेहत के बारे में मैं तो कह रहा हूँ मत कहें ये बात। हमने तो नहीं कही, आप कह रहे हैं, आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये नेशनल मीडिया के आज अदालत के अंदर जज साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी, उनका मानना था कि उनके दिल की रिपोर्ट तो गवर्नमेंट ने जमा की, नब्ज ठीक नहीं है। दिस इज व्हाट द जजेस से, ये नहीं कह रहे हैं, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट भी डॉक्टर्स ने जमा की। हमने तो नहीं, डिप्रेशन बिल्कुल, यानी जब इंसान घबरा जाए जेल से तो उसके ऊपर ये फितरी अमल है, और बहुत से लोग जो जेल में जाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब जाहिर बात है वो अपनी जिंदगी से खुश ना होने पर ही इंसान को डिप्रेशन होता है ना। आप साइको एनालिसिस में नहीं जानते, आप मुझे बताएं कि ये इनके लिए ब्रेक थ्रू है या नहीं, मेन इशू क्यों इनके लिए? देखें ये बहुत अच्छी, मैं कहता हूं ये पाकिस्तान की जो अदालत ने फैसला सुनाया है ये आइन और कानून की फतह है लिहाज से, लेकिन इसके जो सियासी असरात हैं उससे में तहरीक इंसाफ ने खुद कह दिया जी कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक अब हम सियासी बात नहीं करेंगे, यानी इमरान खान साहब को सियासत से माइनस कर दिया उन्होंने। फैसले के ऊपर आप आए, जो हमारे सामने रिटन ऑर्डर आया हुआ है उसके अंदर तो वाज़ेह अंदाज से अब ये बता दिया गया है कि जो पहले जो तशरीह की जा रही थी कि जी अगली हेयरिंग तक हमने मामलात को ऐसे ही रखना है कि इमरान खान शिफा हॉस्पिटल में रहेंगे, शफी जान साहब, अब वो तो नहीं है, अब इलाज की ज़रूरत मुतय्यन करेगी। देखिए अब तो ये बोर्ड फैसला करेगा, ठीक, बोर्ड फैसला करेगा कि कब तक इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है। ठीक, जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं होते वो वहीं पे ही रहेंगे। अब तो रिटन फैसले में ये चीज़ आ गई है, और जो जो चीज़ें वहाँ पे मतलब वर्बली सुनाई गई थी वो तमाम तर चीज़ें इस रिटन फैसले में मौजूद हैं। ठीक है, तो अब एम्बिग्युइटी दूर होगी ना, जो पहले है वो 4 घंटे बाद वापस अडयाला जा सकते हैं, वो 4 महीने बाद अडयाला वापस जा सकते हैं। अब उनका सब्जेक्ट टू हेल्थ है, अब सब्जेक्ट टू हिज हेल्थ है। अब ये कह देना कि अगली हेयरिंग तक वो इमरान खान साहब वहां पर हैं, तो मेरे ख्याल से यही मुनासिब फैसला बनता है कि जब आप हॉस्पिटलाइज तभी होते हैं जब आप बीमार हैं, और जब आप बीमार नहीं रहे, आपकी हेल्थ रिकवर कर गई है, तो फिर आपको अननेसेसरी तो आपको हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए ना, हॉस्पिटल को सैरगाह थोड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये आइन कानून के मुताबिक बेहतरीन फैसला है, और जो इनके ग्रीवियंस थे कि इमरान खान साहब की जो सेहत से मुतल्लिक जो है हुकूमत खेल रही है, तो इनकी ही यानी चॉइस का हॉस्पिटल, और वहां पर इनके ही जाती मौलिज इमरान खान साहब के वहां पर मौजूद होंगे, उनकी बहन भी वहां पर मौजूद होगी डॉक्टर उस्मा, और फिर मतलब ऑल इज वेल, विन विन सिचुएशन फॉर पीटीआई।